नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से YouTube के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज के दिन आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता है कि उसे याद रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं डेली बाय डेली, उसे याद रखिए, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। और डेली बाय डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन कहीं न कहीं वो तिथियाँ आपको याद हो जाएँगी, क्योंकि डेट्स इतनी ज़्यादा हैं इतिहास में कि आप उसे याद एक बार में नहीं कर सकते। तो लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और कोशिश करते रहिए। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, आज दूसरा दिन है, डे 2, राइट। आज महत्वपूर्ण तिथियों का दूसरा दिन है और कल तक हम लोगों ने पहले दिन जो पढ़ा था उसके बारे में कुछ करेक्शन करना था। जैसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है यहाँ पे साइमन कमीशन का भारत आगमन। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वहाँ पर 1930 मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मिस हुआ है। तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था वो 1928 में है, आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ वो 1928 ईस्वी में हुआ। सेकेंड नंबर पर है साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई भारत में, तो 1930 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों डेट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कल हमने जो बताया था वो अक्टूबर में बता दिया था, अक्टूबर नहीं है एक्चुअली, वो डेट क्या होता है कि मिस हो जाता है कई बार। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी ये इसकी सही तारीख है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि अमृतसर में हुआ था। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कई लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है यूएनओ की स्थापना। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमेशा आमतौर पे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यूपी टेट सुपर टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। मानवाधिकार दिवस। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है चंदावर का युद्ध कब हुआ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, कई बार वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध तो पढ़ लेते हैं, लेकिन चंदावर का युद्ध छोड़कर चले जाते हैं। तो चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था 1194 ईस्वी में, ठीक है। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसकी डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम सिर्फ तिथियां ही बता रहे हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बस पॉइंट से हटे ना और कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर हो जाए। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। अक्सर कंफ्यूजन होता है तराइन और पानीपत के युद्ध को लेकर के कि तराइन का युद्ध कब हुआ और पानीपत का कब हुआ। लोग तराइन के युद्ध को पानीपत का डेट बता देते हैं, पानीपत का युद्ध को तराइन का डेट बता देते हैं, तो आप लोगों को डाउट नहीं रखना है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट किसके किसके बीच में हुआ था? ये पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जो है लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पृथ्वीराज चौहान थे और उसकी डिटेल में हम बाद में करेंगे चर्चा। कह रहे हैं ना, बार बार हम बताना नहीं चाहते हैं। आगे चलिए। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसकी लड़ाई बाबर ने लड़ी थी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। ये लड़ाई अकबर ने लड़ी। राष्ट्रीय पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। यह अफगानों ने लड़ी थी, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ ये अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब हम डिटेल में बताएंगे बाद में, जब एक बार डेट्स इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो पूरी हो जाएंगी तब हम आपको डिटेल में बताएंगे शॉर्ट में कि कौन सा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये जो 10 दिसंबर है मानवाधिकार दिवस और दूसरा है 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इन दोनों में डाउट होता है। तो याद रखिए मानवाधिकार, ठीक है। पहले आपको अधिकार मिलेगा तभी आप किसी चीज़ का उपभोग करेंगे, यानी कि अधिकार का जो डेट है मानवाधिकार दिवस वो पहले आएगा, यानी कि 10 दिसंबर, ठीक है। और उसके बाद उपभोक्ता की बात आएगी तब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात आएगी 24 दिसंबर, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था मुंबई में, ठीक है, मुंबई इसमें लिखा नहीं है, अभी हम सिर्फ डेट बता रहे हैं, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन हुआ था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी काफी फेमस डेट है, इस डेट को बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है, तो अभी बाद में बताएंगे, वो डेट्स आगे आएंगी। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहां चंदावर का युद्ध हमने आपको बताया 1194 ईस्वी में, यहाँ पे बता रहे हैं तालीकोटा का युद्ध, याद रखिएगा 1565 में। वांदीवास का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1760 ईस्वी में हुआ था। 1716 अकबर द्वारा गुजरात विजय, गुजरात विक्ट्री के नाम से पूछा जाता है, तो गुजरात विजय कब हुआ? 1572 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। सरहिंद का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1556 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 1556 में। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। वांदीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। अकबर द्वारा गुजरात विजय कब हुआ? 1572 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। अब बात आती है संविधान की थोड़ी सी। तो संविधान सभा का जब पहली बार संविधान निर्माण हो रहा था, तो उस समय गठन हो रहा था संविधान सभा का। उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे जो लोग सुझाव देंगे अपना कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या विधान होने चाहिए, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, आम आदमी के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए और कौन कौन से उनके मताधिकार होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें मिली थी। तो इस बैठक में यही सारी चीज़ों का निर्णय होना था। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, राइट। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र भारत की जो समापन तिथि, गणतंत्र भारत जो थी 26 जनवरी से हो गया हमारा देश गणतंत्र। तो उसके ठीक 2 दिन पहले, दूसरे दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, 24 जनवरी 1950 को। अब महात्मा गांधी की हत्या के बारे में तो आता ही ये क्वेश्चन हमेशा, याद रखिए कब है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये आप जानते हैं। बनारस में स्थित बीएचयू, ठीक है, बनारस में स्थित है बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। इसे कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी के नाम से, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू की स्थापना 1916 में, इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग जो शुरू हुआ था वो भी 1916 ईस्वी में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा, हमने फर्स्ट डे में बताया था आपको। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये भी हुआ था 1540 ईस्वी में। दोनों डेट्स एक दूसरे से आगे पीछे हैं। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है मुगल काल से संबंधित है। मुगल काल की नींव किसने रखी थी? मुगलों की नींव बाबर ने रखी थी, ठीक है। बाबर पहला शासक था जिसने मुगल की नींव रखी थी। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को हराया था उसने, यानी कि लोदी वंश का समापन किया उसने, इब्राहिम लोदी को हराया। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा उसने भारत में क्या किया? मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और उसी मुगल साम्राज्य के शासकों में आते हैं ये हुमायूं और शेरशाह सूरी। उन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, चौसा और कन्नौज का, दोनों बार उन्हीं दोनों के बीच में लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। इसके बाद आता है बंग भंग आंदोलन, जो कि बंगाल के विभाजन के समय कब हुआ? 1905 ईस्वी में। यानी बंगाल का विभाजन जब होना था तो उसी समय बंग भंग आंदोलन चला 1905 ईस्वी में। अब 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और मंगल पांडे वो प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी जान दी, शहीद हो गए, ठीक है। तो कई बार इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इससे टॉपिक 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे फैक्ट्स आपको बाद में बताए जाएंगे, बट अभी फिलहाल 1857 की क्रांति शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को डेट थी, ठीक है। इसके बाद अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ये 1556 में। देखिए अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में। 1556 में राज्याभिषेक अकबर का इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जो कि उसी समय के समकालीन था, मुगल साम्राज्य का शासक था। सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद गद्दी जो बैठा वो बैठा अकबर,
तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ। 1556 ईस्वी में ही हुमायूं की मृत्यु भी हो गई, अभी नीचे बताएंगे आपको। इसके बाद आता है खानवा का युद्ध कब हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आती है बात हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है खानवा और हल्दी घाटी। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु कब हुई, पहले ही बता चुके हैं, 1556 ईस्वी में। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण तिथियां थी जो कि आपको याद रखना है। खासकर इसमें से आपको अलग नोट कर लेना चाहिए वो चीज़ें जो आपको भूलनी नहीं है। खासकर चंदावर का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, वांदीवास का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। चौसा और कन्नौज को भी याद रखिए क्योंकि अक्सर डाउट आता है, लेकिन ये चारों जो ऊपर हमने बताया इसको जरूर याद रखिए क्योंकि इससे हम अक्सर छोड़ देते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, वांदीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। देखिए 1760 में वांदीवास का युद्ध हुआ, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो कुछ डेट्स को आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और 1572 में अकबर ने गुजरात विक्ट्री की थी। सरहिंद का युद्ध 1556 में। तो ये तालीकोटा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ये दोनों आप ये याद रख सकते हैं एक साथ। कैसे, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ 1565, और सरहिंद का युद्ध हुआ 1556 1556, यानी लास्ट के 2 डिजिट जो है वो उल्टे हो गए हैं। यहाँ 65 था ऊपर, यहाँ पे 56, तो 1556 1565। ठीक, तो उम्मीद है कि ये सारे फैक्ट्स आपको पता चल गए हैं और ये डेट्स आपको याद रखनी है, वो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसे आपको याद रखनी है। हर हाल में सुपर टेट में किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो 1 नंबर से यहाँ पे मेरिट आपकी हजारों नीचे चली जाती है, वहाँ पर आपको 1 नंबर के लिए जी जान लगा कर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और पढ़ाई जमकर करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।